जब जब आप पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, जी। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हुआ करता अच्छा जी। तो उस समय ये बड़ी आम बातें हुआ करती थी और चूंकि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होते हैं तो आपको कई किस्म की मानसिकताओं के साथ आपको सामना करना पड़ता है। जी। तो उस हिसाब की बात थी। पर मैं कहा हो सकता है ना अपने दोस्त को खुद ही बुलाओ कि एक डराने वाली बात बोल दे मेरी तरफ से ताकि ससुराल में भी सब ठीक रहे भाई। सारा अच्छा अच्छा नहीं जाना चाहिए ना एक आध लाइन। अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पता है ये बहुत सारे लोगों को कि रेणुका जी की जो मम्मी जी हैं शांता गोखले जी, वो जानी मानी राइटर हैं, इनके भाई जो हैं वो भी राइटर हैं और आशुतोष सर तो लिखते हैं ही, सबको पता है। तो सर ये आप ससुराल के दबाव में आके राइटर बने थे या मतलब पहले से ही लिखते थे आप? नहीं, मैं लिखता पहले से था, लेकिन पहले स्वतः सुखाए लिखता था। वो क्या होता है सर? मतलब खुद के सुख के लिए। अच्छा वो शब्द बड़ा मजेदार था सर। क्या? स्वतः सुखाए। लेकिन ये भी अचानक घटित हुआ कि छोटी छोटी कहानियां मैं लिखता था तो प्रभात प्रकाशन ने हमारी उन कहानियों को पढ़ा जो व्यंग्य थे, सटायर्स थे। तो उन्होंने कहा सर इनको तो किताब के रूप में आना चाहिए। तो मौन मुस्कान की मार नाम की एक पहली किताब 2018 में हमारी आई और जो लकीली बेस्ट सेलर हो गई। और उसके बाद राम राज्य को तो आपने इंट्रोड्यूस किया ही था। बिल्कुल सर। और एक ना मुझे सर अभी मेरे हमारे मित्र हैं टीम में, उन्होंने एक आपकी 4 पंक्तियां सुनाई थी जो आजकल के माहौल के ऊपर। देश चलता नहीं मचलता है, वाह। और मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। वाह वाह, क्या बात है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है। वाह। आज तेरी तो कल मेरी बारी है। लिखने विखने की बातें हो रही हैं, सर की लेखकी की बातें हो रही, तो यहाँ पे रेणुका जी एक शख्स हुआ करते थे, उनको बड़ा लिखने का शौक था। अच्छा किसकी बात हो रही है? क्या बोला? बस ऐसे ही अपनी मन के विचार शायरी में लिख के पढ़ते रहते थे। अरे वाह। हाँ, उसके बाद फिर अर्चना जी आई, इनको पढ़ने का शौक है। हाँ, लिखती ये तभी है जिस दिन इनका चेक लेट हो जाए ना उसके बाद ये फिर प्रोडक्शन वालों को ऐसे ऐसे मैसेज लिखती है ना, वो भी कहते हैं मैडम ये मुगल कालीन गालियां हमने पहली बार सुनी है। अच्छा आशुतोष सर, आजकल तो ना गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया लॉकडाउन के चलते ना कि शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। लेकिन हमने आपका एक किस्सा सुना कि जब आप रेणुका जी को ब्याह के अपने गांव गए तो हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो गांव में पहली बार शादी हुई थी सर के इतनी खूबसूरत बहू पहली बार गई थी गांव में, क्या किस्सा था सर उसके पीछे? जैसे आपने अभी बताया कि रेणुका जी की जो चिट्ठियां आती थी, फैन मेल आती थी, तो लाखों की संख्या में आती थी। बिल्कुल। तो जब एक इतने मिकदार की और इतने बड़े किरदार की बहू अगर उस शहर की बहू बने तो निश्चित रूप से उसका स्वागत तो लोग बिछकर करते हैं। क्या बात। तो ये बड़े हर भाग्य की बात है। ये बैनर्स लगाए गए थे, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, बाबा राम जी जोड़ी क्या बनाई। क्या बात है। सर हमने एक और चीज सुनी आशुतोष सर आपके बारे में कि जब आप काम पे जाते हैं और फिर शाम को घर वापस आते हैं तो आप पूरे दिन में क्या क्या हुआ है सारा रेणुका मैम को बताते हैं। तो ये आपकी मोहब्बत है या कॉन्ट्रैक्ट था आपका? मेरा ये मानना है कि दुनिया का हर पति ये मान के चलता है, जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। पर कपिल, मुझे सबसे अच्छा मंत्रा शादी का मेरे ससुर जी ने दिया। क्या? उन्होंने कहा कि शादी का एक ही मंत्र है, वो याद रखना, फर्स्ट ओबे देन आर्ग्यू। उनका भी खुद का एक्सपीरियंस रहा होगा ना। सबके अपने एक्सपीरियंस भी रहते हैं। वैसे बहुत कीमती एडवाइस है यार। हाँ, आई शुड फॉलो दिस आल्सो। आपके ऊपर नहीं बुलाई होती? क्यों? आप तो सीधा आर्ग्यू करो, कोई चक्कर नहीं। इतने सालों से चल रहा है, आज तक पंगा हुआ कोई? ये तो हरमीत सर के लिए एडवाइस है कि फर्स्ट ओबे एंड देन कंटिन्यू इट। डोंट एवर डेयर टू आर्ग्यू विद अर्चना जी। पर मैं वैसे मजाक करता रहता हूँ, अर्चना जी है बड़ी खूंखार प्यारी। अच्छा रेणुका मैम महाराष्ट्रियन है तो मराठी बहुत अच्छी बोलती है और हिंदी भी इतनी अच्छी बोलती हैं। हाँ। और सर की हिंदी सुने तो लगता है शुरू इन्होंने की हिंदी। मैम आपने कभी आशुतोष सर को मराठी सिखाने की कोशिश की या आपने रखा हुआ है संभाल के कि नहीं 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 लड़ाई होगी तो मैं अपनी मराठी में अपना गुस्सा निकालूंगी? नहीं, मैंने सिखाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैं घर पे मराठी बोलती हूँ, अपने बच्चों के साथ मराठी में बात करती हूँ। बच्चे आपने तैयार कर लिए अपने फेवर में?
मराठी में थे। तो इनको थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत ज्यादा नहीं सिखा पाई हूँ मैं, क्योंकि मैं टीचर बड़ी अच्छी नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा है अब। पर ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ये सीख गए हैं कि जितना अपने काम का उतना समझ जाओ, जो नहीं है बोलो माला समझला नहीं। मैम आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया मैंने सुना जी। तो मैम एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का सवाल है, कुछ पतियों के भी सवाल थे कि जो पति पहले बॉयफ्रेंड होता है शादी के बाद उसकी साइकोलॉजी में क्या कमियां, मतलब चेंजेस क्या आते हैं? नहीं, पतियों के कोई चेंज नहीं आता, वो बॉयफ्रेंड मतलब वो बैचलर ही रहता है। अच्छा जी। पत्नियों में फर्क आता है, वो माँ बनती हैं, वो मतलब किसी की बहू बहू बनती बनती हैं, हैं। तो बहुत सारे रोल्स उनको बनते तो करने हम भी हैं पड़ते पर बोल नहीं सकते। आप माँ बनती तो ये बाप बनते हैं, तो है ना, मिक्स ही है। अगर आप बहू बनी तो ये भी किसी के दामाद बने। तो यही सवाल मेरा आपसे भी है सर कि दुनिया में कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो पत्नी की साइकोलॉजी समझ सके या ये अफवाहें हैं? मुझे लगता है कपिल के सुखी जीवन का रहस्य जो है जी वो सिर्फ यही है कि एक समय में आपको ये लगना चाहिए कि आप पूरा समझते हैं और उसी समय आपको ये लगना चाहिए कि आप बिल्कुल नहीं समझते हैं। वाह, बहुत गहरा है। बहुत गहरी बात है। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मैरिज इज नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। और हम और आप क्या करते हैं कि हम तुरंत बदलने की दिशा में बढ़ जाते हैं वाकई। कि जैसे बॉयफ्रेंड हस्बैंड बना या बिल्कुल। जैसी गर्लफ्रेंड वाइफ बनी तो हम उसको बदलने की दिशा में Yes, लग जाते yes, हैं, हाँ। जबकि वो बदलने का विषय नहीं होता, वो बढ़ने का विषय होता है, वो एक दूसरे के साथ परिवर्तन का विषय गुरुदेव, होता है। गुरुदेव। वाह सर, ये किसने सिखाई हैं आपको बातें सर? मुझे जो विचार मिले हैं वो मुझे मेरी माँ से मिले हैं और जो साहस मिला है वो मेरे पिता वाह। से मिला है। क्या बात। और जीवन में अगर आपको एक अच्छी पत्नी मिल जाए तो वो जिंदगी के तूफान में वो बंदरगाह के जैसी होती है, और अगर कठिन स्त्री मिल जाए तो वो बंदरगाह पे तूफान के जैसी। मैं तो कहता हूं अर्चना जी, ये एपिसोड अगर किसी अंग्रेज को दिखा दो ना, जिनको नहीं पता है कि एक्टर्स हैं, वो कहेगा भगवान पहन के आ गए जैकेट वैकेट। इतनी मतलब हृदय प्रफुल्लित हो गया मेरा। क्या बात वाह है। वाह 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 वाह। आज तो वाह, हिंदी वाह, पर हिंदी निकल रही है इसकी। जोरदार तालियां प्रफुल्लित हृदय। प्रफुल्लित। प्रफुल्लित। वाह, वाह वाह। वाह वाह। अब सॉरी मैम, आप कुछ कह रही नहीं, इनका एक कमरा है जहाँ पर ये सोचते हैं, लिखते हैं, विचार उनका चलता रहता है, तो हमारे बच्चे उस कमरे को आश्रम कहते हैं। वाह सर, हमारी टीम को जब हमने बताया सबको कि आप और मैम साथ में आ रहे हैं, तो सबके अपने अपने सवाल थे, तो बोलते थे कि आपसे उनके बिहाफ पे पूछे जाए। तो ये कुछ सवाल है। ओके। सबसे पहले तो ये करंट टाइम का सवाल है मैम कि लॉकडाउन में आपको ज्यादा तंग किन्होंने किया, बच्चों ने या साहब ने? नहीं, सबको तंग मैंने ही किया। हैं? कैसे? क्योंकि डिसिप्लिन्ड हूँ ना। हाँ, ओके। दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आहा। दोनों में से गुस्सा किसको जल्दी आता है? मैं बोलूंगी तो इनको गुस्सा आ जाएगा। वाह क्या जवाब दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, खाने में घर पे क्या बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? नहीं, डिसाइड तो मैं ही करती हूँ, लेकिन पसंद का इनके बनता है। अच्छा। हाँ, इनके और बच्चों के पसंद का बनता है। अच्छा, टीवी पे किसकी पसंद के चैनल चलते हैं? हमारे यहाँ वैसे टीवी चलता ही नहीं है, और अच्छा। अगर चलता है तो फिर वो बच्चों की पसंद का होता है। लेकिन कपिल शर्मा शो देखते हैं हम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज तो कपिल शर्मा शो है। आपका शो है ये बात मैम। ओके, बड़ी कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं लोग। कहते हैं सोते समय खराटे कौन मारता है? दोनों। ये तो ये मैं आपको एक बता दूं किस्सा, मतलब ये किसी भी लड़की को ये कहना कि तुम स्नोर करती हो हाँ। या तुम खर्राटे वो मारती एक्सेप्ट हो, करना मुश्किल तो होता है। एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन मुझे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ा जो इन्होंने कहा, क्योंकि ये निशाचर हैं। हाँ, ये- अच्छा। मतलब रात में ही जगते हैं। जगते हैं जी। हाँ, और मैं तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आउट। मेरी तो बत्ती गुल हो जाती है, मैं तो सो जाती हूँ।
तो इनको ज्यादा इसके बारे में मालूमात है कि मैं कराटे मारती हूँ कि नहीं। ये तो मारते ही हैं, ये तो सुबह सुबह पता ही चलता है। मतलब एक बार तो बच्चा डर गया था, उनको लगा खूंखार शेर आ गया था। तो मैंने इनसे कहा कि मैं इतना कराटे मारती हूँ, तो मात्रा थोड़ी सी कम हो गई कम ना। कर दो। तो इन्होंने एक बार रिकॉर्ड किया और मुझे सुनाया, तो मुझे सच में आश्चर्य हुआ कि ये मैं ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद ईमानदारी से जवाब देने के लिए।